कि दक्षिण कछु पूछी कुशलाता सती ही बिलोक जरे सब गाता। पिता ने नहीं पूछा, मां सती का रोम रोम क्रोध के मारे फूका जाता। बोले आज मेरे पिता ने मुझे जब मैं बगैर बुलाए आ गई तो ये तो कहते बेटी तू आ तो गई, चलो कोई बात नहीं। अरे गुड़ नहीं दे तो गुड़ की सी बात है, इतना तो कह देते मुझसे, हे पुत्री मुझे ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं तू आ गई बड़ा अच्छा। अब तो मैया सती यज्ञशाला की तरफ जाने लगी और जब यज्ञशाला की तरफ जा रही है तो मन में ग्लानि सोचती जा रही है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अभिमान। सबसे कठिन जो अपमान है वो जाति का अपमान। किसी जाति विशेष की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। आज दक्षिण भगवान शंकर ऐसा मरकट लोचन कहा, बंदर जैसे नेत्र वाला भिखारी है, ये क्या है? मां को बड़ा बड़ा। अब तो मैया यज्ञ कुंड की तरफ गई, वहां भगवान शंकर का भाग नहीं देखा तो मां की क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। आज मैया सती यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर दिया, कूद गई। जब नंदीश्वर को इतना पता पड़ा, दौड़ा दौड़ा भगवान शंकर के पास पहुंचा। हे प्रभु, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, अनर्थ हो गया। क्या हुआ नंदी? हे प्रभु, हमारे बीच में मां सती नहीं रही। क्या कहते हो नंदी? सती हमारे बीच में नहीं? नहीं प्रभु। अच्छा, भगवान शंकर को इतना क्रोध आया कि अपने सर से एक जटा उखाड़ी और भगवान ने क्रोध में आकर के वहीं उस जटा को मार दिया। उससे वीरभद्र और भद्रकाली नाम के दो गण पैदा हुए। भगवान ने आदेश दिया शंकर जी ने, जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। दक्ष की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र जा रहे हैं। जाकर के जितने भी वहां पर संत ब्राह्मण बैठे थे सभी को मारने लगा वीरभद्र। किसी की दाढ़ी को उखाड़ लिया, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के बालों को उखाड़ दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष की नार काट दी और नार काट के और हवन कुंड में फेंक दी। उसका सर भस्म हो गया। अब तो सभी त्राहिमाम करने लगे। वीरभद्र के कोप से कौन बचा? बोली शंकर जी के पास चलो, वही रोकी। भगवान शंकर के पास जाकर के स्तुति की, आशुतोष तुम अवदरदानी, आरती हरहु दीन जन जान। भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी जैसा एक भी देवता नहीं, इतने दयालु हैं बाबा भोलेनाथ। हम मंदिर जाओ तो बढ़िया, ना जाओ तो डबल बढ़िया। अरे देवताओं पे बड़ी बड़ी तरह तरह की मिठाइयां चढ़ती हैं और भगवान शंकर पे एक धतूरा होता है, धतूरे का फल जो किसी काम में नहीं आता।
धतूरा भगवान शंकर पे चढ़ा दो खुश, और तो और दूब घास जो होती है ये खड़ी, दूब घास चढ़ा दो उसी से खुश। भोले तो भोले। एक भक्त, मुझे याद आ गई, एक भक्त था नित्य प्रति भोले बाबा की सेवा करता, मंदिर में बड़ी मूर्ति को भगवान शंकर की जो शिवलिंग होती है उसे मलमल के नहवाता, घी लगाता, हल्दी लगाता, गुड़ लगाता। जय हो भोलेनाथ। अब उसे एक चोर देख रहा था, उसने कहा ये कहां जाता है सुबह सुबह। उसने देखा ये मंदिर में जाता है भाई, ठीक है। अब चोर का चोरी करने का काम, बेचारा भगत तो अपना भोले बाबा को नहवाया, धतूरा चढ़ाया, आग चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाए, मिठाई फल फल जो भी थे वो चढ़ा कर चला गया। चोर ने देखा, अब दाब लग गया इसे जाने। अब चोर का तो चोरी करने का काम, उसने कहा भाई ये घंटा मिलना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा के मंदिर में तो घंटा होता है, पीतल का होता है। चोर का तो बढ़िया काम चलता। अब गया, अब घंटा पे ऐसे हाथ करे, उसका हाथ इतना छोटा रहे, घंटे तक ना पहुंचे। उसने सोचा चलो चप्पल उतार लेते, चप्पलों को उतारा और भोले बाबा की पिंडी पे जाके खड़ा हो गया और झट घंटा उतार लिया। उसी क्षण भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए। चोर एकदम घबरा गया, बाबा बाबा क्षमा कर दे, अब नहीं आऊंगा, अब तेरे मंदिर में चोरी नहीं करूंगा। ये ले। भगवान कहने लगे भक्त मैंने तुझे जैसा भक्त नहीं देखा। क्या हुआ बाबा, मैं तो चोरी नहीं करने आया। मेरा ये भक्त तो रोजाना मुझ पे दूध चढ़ाता है, गंगा जल चढ़ाता है, मिष्ठान चढ़ाता है, मेवा चढ़ाता है, और तुझे जैसा भक्त मैंने नहीं देखा। तूने अपने आप को स्वयं मुझे चढ़ा दिया, सर्वस्व मेरे अर्पण कर दिया। ऐसा भोलेनाथ, इतना दयालु, इतना कृपालु देवता कोई हो ही नहीं। आज स्तुति की भगवान शंकर की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा भैया जो जैसा है उसको वैसा ही कर दो। सबको बिल्कुल वैसा ही कर दिया। जिसकी दाढ़ी उखाड़ी उसकी दाढ़ी लगा दी, तुरंत ऑपरेशन कर दिया। जिसके दांत टूटे उसके दांत लगा दिए। पर सर जो कटा था दक्ष का, अवसर कहां से आया? उधर नंदीश्वर ने भी उसे श्राप दे दिया था। दक्ष को श्राप था नंदीश्वर का। बोले तूने जिस मुंह से पक पक करके भगवान शंकर का अपराध किया, एक दिन इस चेहरे पर, तेरे इस शरीर पर ये बकरे का ही नहीं, आज बकरे का सर बनाया है और दक्ष के सर पे लगाया है और दक्ष को पुनः जीत दिया है। दक्ष ने भगवान शंकर को बम बम करके वंदना की। आइए 1 मिनट हम भी भगवान शंकर की वंदना करते हैं। बोल दो, तुम बोल दो, मैं तो बोलता ही रहूं, तुम बोलो।